बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ ग़ुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहला बेटा भी पैदा नहीं किया था कि अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर ग़ुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे का मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज एक शहर में चला गया। 20 साल एक रईस की खिदमत की। 20 साल बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि वो अब घर जाना चाहता है। रईस आदमी बहुत सखी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंसें और ऊँट दिए और अमीर और माला माल बनाकर भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुज़र हुआ और रास्ते में उसे एक झोंपड़ी मिली। उसमें एक दरवेश था। उसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि वो उसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूँगा, मगर मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट। उसने कहा, मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की। बुज़ुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान पर तारे एक लाइन में देखो तो फ़ौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा, यह नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। उस शख्स ने कहा कि यह नसीहत भी किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा, नई कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। बुज़ुर्ग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल ना करना। उस शख्स ने सोचा कि 3 ऊँट ज़ाया हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफ़र लंबा होने और कई दिन का सफ़र होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया। चलते चलते वो एक रात एक गांव में पहुंचा। रात को जब वो सोने लगा तो आसमान पर देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में आ गए। उसे बुज़ुर्ग की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गांव वालों पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोल कर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया है और सारे गांव वाले गर्क हो जाते हैं। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर क़याम करता है जो कि बातें करने का अच्छा मालूम होता है, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वो चौंक जाता है। उसे बुज़ुर्ग की नसीहत याद आती है। रात को उसी कशमकश में उसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हो गया। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। गरीब आदमी ने उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांधकर अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ा। आखिरकार वो रात को अपने गांव पहुंचता है और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है घर में उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। उस शख्स को गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि मैं इस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है, उसे उस दरवेश की बात याद आती है कि कभी भी कत्ल करके ना सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहली भी नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया, लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई। उसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही गांव में जाता है, लोगों से अपने बारे में दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोज़ी रोटी के लिए चला गया। उसने मज़ीद दरियाफ्त किया कि जब वो जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया, हाँ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है जो कि अब एक कड़ियल नौजवान हो गया है। उसके जहन में आया, जो रात को नौजवान था वो मेरा ही बेटा था, जिसे कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सच ही कहते हैं, अगर कोई भी बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। वो नसीहत कभी न कभी ज़िंदगी में ज़रूर काम आती है और अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔